नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में आज बात हो रही है आया उपचुनाव, छाया तनाव। जी हाँ, उपचुनाव आ गया, तनाव हो गया, यानी टेंशन है पार्टियों में। इसी पर बात करेंगे। 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को काउंटिंग। पहले मिल्कीपुर सीट को लेकर भी चर्चा थी, लेकिन मिल्कीपुर सीट का मामला कोर्ट में होने के चलते फिलहाल वहां चुनाव का ऐलान नहीं हो पाया। 9 सीटों पर होने वाले ये चुनाव सपा और बीजेपी दोनों के लिए नाक का सवाल है, क्योंकि एक तरफ सत्ताधारी पार्टी तो दूसरी तरफ बीजेपी की बात कर रहे, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, जिसका जोश लोकसभा के नतीजों के बाद हाई है। हालांकि इस बार बीएसपी भी उपचुनाव में ताल ठोक रही है, जो सपा और बीजेपी दोनों के लिए टेंशन बढ़ा सकती है। उधर बहराइच हिंसा को सपा मुखिया ने उपचुनाव से जोड़ते हुए बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि उपचुनाव से पहले माहौल बिगाड़ना इत्तेफाक नहीं है। तो खास मेहमानों के साथ हम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये एक रिपोर्ट आप देखिएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ऐलान का मैं स्वागत करता हूं और उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हैं वो अभी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है और इनकी वोट की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। Milkipur also is under election. So let me say it that way. जहाँ इलेक्शन पिटीशन नहीं है वहाँ सब में हुआ, ठीक है। निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि हरियाणा भी जीत ही गए थे, ठीक है। ये तो अब समीक्षा चल रही है, इससे किस तरह ये सेटबैक मिला, तो हम लोग भी करेंगे कि इस तरह की गलती दोहराई न जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि जो 9 विधानसभाओं का उपचुनाव आज घोषित हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन मिलेगा। 9 में से 9 सीटें जीतने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे बाई इलेक्शन होने थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने केवल 9 सीटों पे चुनाव की घोषणा की। मिल्कीपुर की सीट पे ये कहते हुए चुनाव से इनकार किया कि एक याचिका माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। समाजवादी पार्टी इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती क्या माननीय न्यायालय का कोई आदेश है। तो चलिए, आज यूपी मांगे उत्तर में इसी मुद्दे पर बात हो रही है, क्योंकि इसमें बहराइच में जो हिंसा हुई, जो बवाल हुआ, उसका भी कलेक्शन देखकर जा रहा है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि तनाव, जो हिंसा, ये भी कहीं ना कहीं से चुनाव को लेकर बातचीत हो रही है। तो चुनाव में किसकी क्या तैयारी, पहला हमारा सवाल है, किसकी कितनी तैयारी, इस पर बात करेंगे। 9 सीट पर कौन मारेगा बाजी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। 9 सीट पर कौन बाजी मारेगा, कमल खिलेगा या पीडीए चलेगा। उपचुनाव इसलिए बहराइच में तनाव, एक महत्वपूर्ण सवाल है। उपचुनाव इसलिए बहराइच में तनाव भी है क्योंकि उपचुनाव में से पहले जो हिंसा हुई है उसे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कनेक्शन कुछ अलग ही जोड़ रही है। यानी ये तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ तमाम खास मेहमान रहेंगे। हमारे साथ एसएन सिंह रहेंगे बीजेपी की तरफ से, सिंह साहब बहुत बहुत स्वागत है। पुनीत पाठक हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से रहेंगे। मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी की तरफ से रहेंगे। अभिषेक राज हमारे साथ, आपको बता दें, आरएलडी की तरफ से रहेंगे। और विजय उपाध्याय हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रहेंगे। तो ये तमाम मेहमान हमारे साथ रहेंगे और इन्हीं मेहमानों से हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो स्थितियां बन रही हैं कि आखिरकार कमल खिलेगा नहीं खिलेगा, कौन कितना मजबूत है। सबसे सिंह साहब, चुनावी बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और 9 सीट मिल्कीपुर को छोड़कर कितनी तैयारी, क्योंकि पिछली बार के अगर आंकड़ों को देखें तो 50-50 का मुकाबला रहा है। सर देखिए जयप्रकाश जी, लोकतंत्र का बड़ा खूबसूरत पर्व है, सबसे निवेदन किया जाएगा हर्षोल्लास के साथ मनाइए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और विकास में भागीदार बनिए। तैयारी की बात आप देखिए, ये उपचुनाव है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र के कार्यों पर जनता ने मुहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बना रही है। उत्तर प्रदेश में जब मेन चुनाव हो रहा है 2022 का, उसमें भी उत्तर प्रदेश की जनता का प्यार आशीर्वाद किसके साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो योगी आदित्यनाथ जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के विकास के साथ। तो मुझे लगता है कि जो उपचुनाव है
उसमें भी विकास की ही बयार रहेगी, जनता विकास के साथ रहेगी। और जनता ने ये देखा कि किस तरह से बाकी जो पार्टियां होती हैं वो सिर्फ कहने का कार्य करती है, करने की भी कुछ नहीं करती है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी आपके साथ जुड़ेंगे, अब देखिए वो लोग क्या क्या वादा करते थे 85-100 से लेकर और विकास के वादे, लेकिन हिमाचल में इनकी सरकार। लेकिन सिंह साहब अभी जो पुराना अनुभव है वो आपका बेहद खराब रहा है। अभी जो परफॉर्मेंस रही लोकसभा चुनाव में यूपी के नजरिए से बहुत ही पुअर रही है। ऐसी स्थिति में आपको नहीं लग रहा कि एक चैलेंज है आप लोगों के लिए? जयप्रकाश जी देखिए, उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद 50 छोटे बड़े चुनाव हुए और सब में जनता ने भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया। हम 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, निश्चित तौर पे जनता कई मामलों में वो झूठ का शिकार बन गई। झूठ का शिकार कैसे बनी? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने क्या किया, हिंदू धर्म को जातियों में बांट दिया। एक विशेष धर्म के लोगों को बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो सब कुछ सरकार दी, लेकिन उनको लगा कि नहीं, मुझे तो टारगेट करना है भारतीय जनता पार्टी को, और वो एक हो गए। दूसरी बात की समाजवादी पार्टी के लोग जब हिंदुओं को जातियों में बांट के जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे उधर लेकर चले गए, तो निश्चित तौर पर उनको थोड़ी बहुत सफलता मिली। लेकिन लोगों ने देखा कि ये समाजवादी पार्टी तो कभी दुराचारियों के साथ अयोध्या में खड़ा हो जाती है, कभी हाहाकार करने वालों के साथ कन्नौज में खड़ी हो जाती है, और कभी गोली मारने वाले के साथ खड़ी हो जाती है। आप बताइए, कल से आज तक समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग ने संवेदना का एक शब्द नहीं व्यक्त किया, और यहां तक कि हर बात पे मिलने चले जाते थे। जो पीड़ित परिवार है, जिसके परिवार को गोली लगी है, एक शब्द तो संवेदना का दे दीजिए। तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा। चलिए सिंह साहब मैं पूछूंगा, इसी मुद्दे पर भी बात करूंगा। आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से। मेजर साहब, बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है, अब 9 सीटों की लड़ाई है सर, कहां है, कितनी तैयारी समाजवादी पार्टी की? देख लीजिए कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी जहां 10 सीटों पे चुनाव होना था वहां 9 ही सीटों पे करा पा रही है। भाई अयोध्या में क्या हुआ? अयोध्या में सर बीजेपी नहीं चुनाव कराती है, चुनाव आयोग कराता। मेजर साहब आपको तो नॉलेज होगा। हाँ, तो क्यों नहीं करा रहा ना? जब 10 सीटों पे होना है तो क्यों नहीं करा रहा? हाँ, क्यों नहीं करा रहा? क्योंकि अयोध्या जीतने की योगी और मोदी की नहीं सर, मेरी जो जानकारी मुझे ये बताया गया कि उसमें याचिका लगी हुई है, जो पुराने उम्मीदवार थे कोई, उन्होंने याचिका लगी हुई है, वो मामला कोर्ट में था, उनसे सवाल किया गया था चुनाव आयोग की तरफ, जो मेरी जानकारी है। बाकी आपका पॉलिटिकल एंगल क्या है वो आप बताइएगा सर। देखिए, बाकी तो कोई कुछ भी कहे, जब चुनाव होना है तो होना है। याचिकाएं तो बहुत सी लगती रहती हैं। याचिकाएं तो उस पे भी लगी जब भारतीय जनता पार्टी के चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव जो है, सबने देखा कैसे जीतने की कोशिश कर रही थी, सब पोल पट्टी खुल गई उनकी। जितने विकास और ये जितना ढोंग का प्रचार होता है, सारा ढोंग खुल गया, नाड़ा खुल गया, पजामा गिर गया भाजपा का। वही चीज है, एक्सपोज हो गई। अब देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, जनता देख रही है कि कैसे माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है? क्योंकि देख लीजिए, आंकड़े खुद बता रहे हैं, देश में महिलाओं के खिलाफ आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध हो रहा है, और पूरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और सरकार के संरक्षण में हो रहा है। वो साफ दिख रहा है कैसे अपराधी। सिंह साहब जल्दी से जवाब दीजिए, बाकी मेहमानों को भी जोड़ना है। सिंह साहब बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया। अब मेजर साहब ने तो साफ कह दिया कि आप भाग रहे हैं, और देखिए सोशल मीडिया पर एक्स पर लिखा अखिलेश यादव ने, जो टाल रहा है समझो वो डर रहा है, वो भाग रहा है, यानी विल्कीपुर को लेकर कहा और माहौल आप बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी आरोप है। पहनाते हैं घटिया किस्म के लोग होंगे, इससे अंदाजा। ठीक है मेजर साहब, मैं ले लूं, जवाब ले लेता हूं। किस मानसिकता का आदमी होगा वो? किया कि महाराष्ट्र में, झारखंड में और जो 9 उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, स्पष्ट हो गया। दूसरी बात मैं कहूंगा कि चुनाव आयोग की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, मुझे लग रहा है जी न्यूज के ही जिम्मेदार पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा कि वहां पे एक विधिक एक याचिका लगी हुई है, इस नाते नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जहां जो पहले एक पेपर पाया गया था वो पेपर गलत पाया गया था, उसकी जांच भी में वो पेपर, अगर हम उसको डिक्लेयर नहीं किए हैं, जब तक दूसरा चुनाव करा देंगे तो उसको लंबित मानेंगे या नहीं मानेंगे। तीसरी बात मैं कहूंगा, आपको 9 सीटों के बारे में चर्चा करना था, क्योंकि गाजियाबाद में। मेजर साहब आ जाए, जवाब ले लेते, फिर मैं आपके पास आऊंगा ना मेजर साहब। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बता दे योगी आदित्यनाथ ने क्या उखाड़ लिया? सबसे ज्यादा ड्रग्स तो बिक रही है उत्तर प्रदेश में। बातें कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे पूरे देश में सबसे ज्यादा ड्रग्स बिक रही है यहाँ, मजे कर रहे हैं, पुलिस और भाजपा के नेता मिलकर कमा रहे, लूट रहे हैं यहाँ, सबको दिख रहा है।
कंट्रोल करिए समाजवादी पार्टी के, आप तो पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं। जब समाजवादी पार्टी के पढ़े लिखे प्रवक्ता की ये भाषा है, पढ़े लिखे जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनकी इस तरह की भाषा है, तो आज उत्तर प्रदेश की जनता देख नहीं रही है, जान नहीं रही है कि ये विशेष धर्म के साथ समाजवादी पार्टी पूरे सर्व समाज को छोड़ देने का कार्य की है। विशेष धर्म के लोग गलत। ठीक है सिंह साहब, मैं लौटूंगा, बाकी प्रवक्ताओं को भी जोड़ लेता हूँ। आशीष साहब रुकिएगा, आप रुकिए सर, बाकी लोगों को मौका देते हैं। पुनीत पाठक प्रवक्ता है कांग्रेस के। पाठक साहब, क्योंकि देखिए अभी ये लड़ाई कहाँ खड़े है आपका गठबंधन, क्योंकि अभी तो गठबंधन हुआ नहीं, 6 सीटों पर इन्होंने ऐलान कर दिया और मिल्कीपुर पे हो नहीं रहा है। आशीष साहब रुक जाइए ना, मेजर साहब रुकिए, अभी आ रहे, मेजर साहब मौका देंगे, अभी बाकी लोगों को जोड़ लेना। हाँ पाठक साहब, युद्ध के मैदान से भाग कर आए थे क्या मेजर साहब? अरे भाई साहब, पहले अपने युद्ध के मैदान से भाग कर आए थे क्या अखिलेश यादव जी की तरह है? ये डिबेट है, जब आपका क्रम आए तो आप बोले, आप कुछ बता पा नहीं रहे हैं। प्लीज आप दोनों शांत हो जाए ना, अब हो गए, आप दोनों का नंबर हो चुका है सर, अब दोनों का नंबर होगा, बाकी 2 लोग भी इंतजार कर रहे हैं मेरा। जिसका गुणगान ईश्वर करे आपकी बेटी को भी मोदी जैसा दामाद मिले। अरे रुकिए पाठक साहब, आज गुस्से में आप क्या हुआ मेजर साहब, आप रुकिए, शांत हो जाइए। आज आप गुस्से में आप नजर आ रहे हैं। का नाम लेंगे, अमर सिंह जी का नाम लेंगे, अमर सिंह जी, मुलायम सिंह। अरे ठीक है, अब हो गई सर। पुनीत पाठक जी आपका रिएक्शन एक, रुक जाइए अब आप लोग। पुनीत पाठक जी। जेपी शर्मा जी, पहले तो सबसे पहले आपने बताया कि गठबंधन का कुछ नहीं हुआ, तो आपको ध्यान देना चाहिए। अखिलेश जी ने साफ साफ बताया था कि गठबंधन जारी रहेगा और हमारे नेता भी लगातार यही बात बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में, उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए प्रतिबद्ध है और इंडिया गठबंधन के अंतर्गत समाजवादी पार्टी के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को अकेले नहीं जीत पाएंगे क्या आप लोग इनसे? जी, हम गठबंधन में है, भारतीय इंडिया गठबंधन में और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब अकेले जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, ये आकलन हमारे बोर्ड मीटिंग तक रहने दीजिए, इसको हम लोग कैमरा पे इसका आकलन ना करें। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की अभी पीछे दिनों रावण का दहन हुआ है, बना लिया है। लोकसभा चुनाव में उसकी एक झलक दिखी हमको। और इस बार भी जो मुद्दे थे जनता के, जो बेरोजगारी मुद्दा है, जो महंगाई मुद्दा है, जो महिला सुरक्षा मुद्दा है, अभी लखनऊ के चिन्हट इलाके में एक वीडियो सामने आ रहा है, तैर रहा है सोशल मीडिया पे, कैसे एक महिला के साथ बलात्कार हुआ और उसकी बॉडी को फेंका गया है। पाठक साहब, अभी आप लोगों का गठबंधन भी तो होना बाकी है ना। आप 5 सीटें मांग रहे हैं, 5 सीटें मांग रहे हैं, वो 6 पर उम्मीदवार है और अब वक्त 1 महीने से भी ज्यादा का कम वक्त रह गया है। हाँ, मुझे जवाब देने का मौका दे दीजिए शर्मा जी। गठबंधन पहले से है, गठबंधन होना नहीं है। ये इस बात को समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जानता है और कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जानता है। और जहां तक सीटों का सवाल है, तो सीटों के लिए गठबंधन ऐसा है कि ये इंडिया गठबंधन है, एनडीए नहीं है कि बीजेपी ने जो थोप दिया उसको सबने स्वीकार कर लिया। यहाँ दल अपनी बात रखते हैं। हमने 5 सीटों की बात आपको सर जो ये देंगे वही मिलेगा ना, आपको भी, आप पर भी थोपा ही जाएगा। यहाँ ये हरियाणा नहीं है या मध्य प्रदेश नहीं है जहां आप चला लेंगे सर। सपा वाले आपको इतनी सीटें नहीं देंगे ना। हम कहीं भी अपनी चलाने और कहीं नहीं चलाने की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सहयोग भावना की। गठबंधन सहयोग भावना से चलता है। हम लोग पहले दिन से कहते हैं। मैं लौटूंगा अभिषेक राज जी, आप लोगों का गठबंधन बीजेपी आरएलडी, आप लोगों का एनडीए गठबंधन कहां खड़ा है इन 9 सीटों पर सर? क्योंकि पिछली बार मुकाबला बड़ा दिलचस्प था, नेट टू नेट फाइट है जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं, क्योंकि 10 में से 5-5 का था मुकाबला। 1 सीट पर नहीं हो रहा मिल्कीपुर में, लेकिन आप कहां खड़े हैं आप लोग? देखिए ऐसा है, राष्ट्रीय लोकदल जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ सारी की सारी सीटों पर खड़ी है और हमको पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और रालोद का गठबंधन पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं, सारी सीटों पे विजय हम पाएंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो भी गठबंधन है उसके बारे में मैं कहना नहीं चाहता हूँ, जो भी इनके बीच में चल रहा है। मगर देखिए, प्रदेश की जनता ने बहुत भली भांति देखा है कि समाजवादी पार्टी के राज में किस तरीके से गुंडा राज चरम पे था। और अभी भी उनके नेताओं के आप बयान सुनिए, लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने इतनी सीटें जिताई और जहां जहां इनके सांसद बने वहां गुंडागर्दी, बदमाशी, महिलाओं से छेड़छाड़, तमाम इस तरीके की घटना सामने आई है। तो प्रदेश की जनता भली भांति जानती है
हरियाणा एक उदाहरण है कि किस तरीके से 10 साल सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी कांग्रेस को वहां वोट नहीं मिला, कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। क्योंकि देखिए देश की जनता भली भांति ये चीज जानती है। अभिषेक जी ये तो कह रहे हैं कि माहौल को खराब किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से, गठबंधन की तरफ से, आप लोगों की तरफ से माहौल खराब किया जा रहा है। बहराइच हिंसा के पीछे कहते हैं कि इनकी एक राजनीतिक सोच है और इसलिए पूरा बवाल है, और आशीष साहब भी कह रहे हैं इस बात को। देखिए जो लोग खुद कुकर्म करते हैं इस तरीके के, उनको सब अपने ही जैसे नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और रालोद गठबंधन सरकार में इस तरीके के कोई कार्य सरकार द्वारा नहीं किए जाते। सरकार ने त्वरित कार्रवाई इस पे करी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और तमाम बड़े उच्च अधिकारी लखनऊ से वहां पहुंचे और मामले को तुरंत वहां पर शांत किया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से दंगे भड़के थे और कब तक चले थे, और किस तरीके से वहां पे नेता जो थे उकसाने का काम कर रहे थे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही थी, सबने देखा है। तो ये सपा कांग्रेस इन सब पार्टियों की मॉडस ऑपरेंडी है। उस तरीके से हाँ भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार में इस तरीके के कार्य नहीं होते हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि देश की जनता ने जैसी अभी हरियाणा में चुनाव पे हम पे भरोसा दिखाया, वैसी झारखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश के बाय इलेक्शन। मैं लौटूंगा। विजय उपाध्याय जी भी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक है, वरिष्ठ पत्रकार है। विजय उपाध्याय जी, आप कैसे देखते हैं 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, कितना मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है? आपको लग रहा है कि चुनौतीपूर्ण है ये बीजेपी के लिए ये उपचुनाव? निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण है। देखिए ये चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद हो रहे हैं और लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आया उसमें अपर हैंड समाजवादी पार्टी का था, उनका स्ट्राइक रेट ज़्यादा बेहतर था। बीजेपी का स्ट्राइक रेट घटा है, सीटें घटी हैं, बीजेपी के अलायंस की भी सीटें घटी हैं। अपना दल को 1 सीट खोनी पड़ी, आरएलडी को सिर्फ 2 सीटें मिली, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सीट ही नहीं जीत पाई। निषाद पार्टी के जो एक उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव संत कबीर नगर से लड़े थे वो हार गए, तो बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ। अब ये जो 9 सीटों पे जहाँ चुनाव हो रहा है, ये इसमें से जो ज़्यादा जीतेगा उसको माना जाएगा कि उसके कार्यकर्ता एक्टिव हैं और एज उन्हीं की है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण। और ये 2027 के पहले हो रहे हैं, चूंकि अब समय धीरे धीरे 2027 का भी नज़दीक आ रहा है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये चुनाव। हालांकि जो बाई इलेक्शन है वो हमेशा ये कहे जाते हैं सत्ताधारी पार्टी का होता है। बसपा की सरकार थी तो ज्यादातर सीटें बसपा जीतती थी, सपा की सरकार है तो ज्यादातर सीटें सपा जीतती थी, लेकिन जनरल इलेक्शन में उनके रिजल्ट अच्छे नहीं रहे। तो बाई इलेक्शन के जो रिजल्ट है कोई जरूरी नहीं कि जनरल इलेक्शन पे भी वैसा असर डाले। अगर आपको याद हो कि योगी 1 में लोकसभा सीटें हारी, लेकिन विजय उपाध्याय जी माना जाता है बाई इलेक्शन सत्ताधारी दल के फेवर में दिखते हैं ज्यादातर, लेकिन अब पिछले कुछ चीजों से ट्रेंड बदला है। चाहे पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की बात करें, वहां अभी 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ तो बीजेपी को कोई सफलता नहीं मिली। हाँ बिल्कुल, और मैं यही बता रहा था कि योगी 1 में 2 लोकसभा सीट बीजेपी हारी, विधानसभा की 2 सीटें हारी, लेकिन जनरल इलेक्शन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट बीजेपी का रहा। सपा बसपा आरएलडी अलायंस के बावजूद इनकी सीटें 64 रही, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। जबकि बाई इलेक्शन रामपुर की जीत गए, आजमगढ़ का जीत गए, लेकिन बाई इलेक्शन जीतने के बाद जो लोकसभा का जनरल इलेक्शन था उसमें बीजेपी को उतनी अच्छी सफलता नहीं मिली। लेकिन ये कार्यकर्ताओं के मनोबल से जुड़ा हुआ चुनाव है। और दूसरा एक इकोसिस्टम ऐसा बना है कि लोकसभा चुनाव में चूंकि बीजेपी पिछड़ गई और काफी पिछड़ गई, अपोजिशन को 44 सीटें मिल गई और बीजेपी को सिर्फ 36 सीटें मिली 80 में से, तो एक ऐसा माहौल बन गया कि बीजेपी घटती हुई पार्टी। विजय जी एक छोटा सा रिएक्शन फिर मैं और बाकी मैं चलता हूं। अब जैसे हरियाणा में अभी चुनाव हुआ, उससे कहीं ना कहीं मनोबल तो बढ़ा होगा ना बीजेपी का? निश्चित तौर पे बढ़ा है, लेकिन बात उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश की सीटों की होगी। हरियाणा का इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव है, इसमें 2 राय नहीं है। और जिस तरीके से बीजेपी जीती है सरप्राइज है अपोजिशन के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उतना ही मैं लौटूंगा। मेजर साहब आप लोग आरोप लगा रहे, अखिलेश यादव लगा रहे कि माहौल खराब किया गया चुनाव की वजह से, उपचुनाव की वजह से, लेकिन सर आप उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? जब किसी मुसलमान या मुस्लिम समाज का कोई भी जुलूस निकलता है वो शांतिपूर्ण तरीके से होता है, 12 वफात जुलूस देके बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कराए, सुरक्षा भी। जैसे किसी के हिंदुओं की यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा निकलती है, जुलूस निकलता है तो उस पर पथराव हो जाता है। उस पक्ष पर आप क्यों सवाल नहीं उठाते हैं सर? हमने हमेशा सवाल उठाया, हमने ये भी उठाया है कि जो अभी ये गाने बज रहे थे कि मुल्ले काटे जाएंगे, ये कौन से ईश्वर की आराधना है कि मुल्ले काटे जाएंगे? ये डीजे पे बज रहा था सर। ये तो हमें नहीं पता मुल्ले काटे जाएंगे, कोई कह रहा था कुछ और गाना बज रहा था, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, योगी लाएंगे, कुछ इस तरह सुनने में आया था सर।
नहीं, बिल्कुल, ये डीजे पे बज रहा था कि मुल्ले काटे जाएंगे। हाँ। इस तरीके के गाने बज रहे थे। तो उकसाने का काम कौन कर रहा था? पुलिस क्यों शांत थी? कल रात से सुबह तक, दोपहर तक पुलिस ने कुछ नहीं किया। लड़का चढ़ता है, झंडा उतारता है, कहीं से गोली चली, किसने गोली चलाई, क्यों चलाई, गलत तो है, लेकिन वो चढ़ा क्यों, किसने उसे उकसाया, ये कौन करा रहा है, किस लिए हो रहा है? सिख साहब जवाब दीजिए, सिख साहब जवाब दीजिए आप। प्रकाश जी, देखिए जी न्यूज बड़ा जिम्मेदार चैनल है और जी न्यूज के सभी दर्शकों ने आज देखा कि समाजवादी पार्टी किस तरह के रूप को प्रस्तुत कर रही है। एक लड़का गलती करता है, भारत माता को डायन इनके बड़े नेता ने किया तो क्या उनका कोई गला काट दिया? नहीं काटा। अगर एक लड़का गलत करता है तो क्या ये देश अफगानिस्तान हो गया है? क्या ये देश पाकिस्तान हो गया? क्या ये देश बांग्लादेश हो गया है कि आप उठेंगे और उसको गोली मार देंगे? क्या भारत में संविधान नहीं है? आप पुलिस के हवाले कर देते, उसके ऊपर FIR कर देते। एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, सारी बुराई केवल हिंदू धर्म में क्यों समाजवादी पार्टी को नजर आती है? आप बताइए। जब सिमी के लोगों को छोड़ते हैं, जब आतंकवादियों को छोड़ते हैं, तब किसने कहा नजर आती है? देखिए समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता मेजर साहब पैरवी तो आप उन्हीं की कर रहे हैं ना, आपने तो नहीं जाना। एक पक्ष कह रहा कि हम पर पत्थर बरसाए गए, मूर्ति को खंडित कर दिया गया, ईंट की बोतलें फेंकी गई, मस्जिद से ऐलान किया गया, और हनुमान जी की जाति ढूंढ रहे थे। ये कहाँ है उनका? जो आदमी हनुमान जी की जाति ढूंढ रहा था उसी का मंजीरा बजाते हो ना यूं करके तुम लोग। हनुमान जी की जाति ढूंढने वाले का मंजीरा बजाते हो ना यूं करके कि हमको हिंदू समाज के लिए कोई संवेदना नहीं है। हिंदू समाज की बेटियों के साथ ईश्वर से मनोकामना है कि तुम्हारी बेटी को जमीन दिया जाए। अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के लोग अपराधियों के साथ खड़े होंगे, बेशक वो अपराधी विशेष धर्म से आता हो, नहीं तो जो सजा आपका था उसके मरने के बाद भी उसके आप फांसिया पर के क्या मैसेज देने का कार्य करते थे? मतलब मेरा वाला हिसाब भी खिलाए, मेरा वाला गलत भोजन भी करे, मेरा वाला गला भी काट दे, मेरा वाला गोली भी चला। मेजर साहब इनकी बात सुन लेना, एक एक करके बोलेंगे तो हम सुन पाएंगे। ये आपने सवाल उठाए, ये जवाब दे, फिर आपके कोई सवाल होंगे तो हम ले लेंगे ना। जल्दी से सिंह साहब, जल्दी से रखिएगा। हमने मेजर साहब से एक सवाल पूछा। हमने पूछा एक परिवार जिसने अपने बेटे को खो दिया, जिसको गोली मारी गई, संवेदना के दो शब्द दिखा दीजिए। समाजवादी पार्टी के लोग कहते नहीं कहेंगे, लेकिन एक धर्म का अगर कोई दुष्कर्म कर देता है कुछ शब्द उनके लिए भी बोल दीजिए। जिस लड़की का आपके नेताओं ने मिलकर बलात्कार किया और आपके नेताओं से माला पहना रहे थे और आपके विधायक केक लगा रहे थे, जरा उस पर भी तो कुछ बोल दीजिए। इनको याद नहीं है, शायद ये मेजर है भी नहीं। भाई आपको मोदी जी की कॉन्फ्रेंस में हुआ ना, और आपकी पुलिस ने उनको बेल भी दिलवा दी। 44 लगने के बाद भी मुख्तार अंसारी ने क्या बात बताइए अपने वाला को कि अपने वाला कुछ कर दे। हमारे नहीं तो फिर मेजर साहब आपको क्या लगता है कि यहाँ हिंदू समुदाय की गलती है? का नाम दे दिया था। नहीं मेजर साहब, आपको लगता है कि हिंदू समुदाय की गलती है? समाजवादी की नहीं, समाजवादी पार्टी कहेगा, भारतीय जनता पार्टी की गलती है। हिंदुओं को ही गलत कहेगा, रामचरितमानस की ही किताबें पढ़ेगा, राम भक्तों पर ही गोली चलाएगा, हिंदुओं को ही प्रताड़ित करेगा। नहीं तो मुजफ्फरनगर के अलग जाकर के मस्जिद के सामने डीजे बजाना चाहते थे, एसपी साहब ने रूट नहीं बदला, इनके योगी जी ने उसी एसपी का जनता ने देखा सातों सदनों के दंत को झेला हुआ कि समाजवादी पार्टी की जहां हिंदू मुसलमान की बात आती है वहां तुम में शुरू हो जाती है। पुनीत पाठक जी, क्या आप लोगों को भी लगता है क्या? लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो यहां पर सिंह साहब कह रहे हैं, अब एक शख्स की मौत हो गई और आप कह रहे हैं कि ये देखिए चुनाव के लिए किया, तो उसके लिए आप एक शब्द नहीं कह सकते? एक शब्द समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं आ रहा है, एक शब्द कांग्रेस की तरफ से नहीं आता है। इससे पता चलता है ना कि सनातन धर्म को मानने वाले बहुत साफ प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। हमारा कहना बहुत सीधा सा है, अगर वहां पे माहौल बिगड़ रहा था तो प्रशासन वहां पे क्या कर रहा था? इतना कुछ जो बहराया हुआ है वो हो कैसे गया? ये पूरी तरह सवालों के घेरे में है। और उत्तर प्रदेश की में तो सर इसमें चुनावी साजिश कैसे आ सकती है ना? आपको लग रहा है कि चुनाव के लिए हो गया ये? बताने के लिए समाजवादी पार्टी के द्वारा लोगों के अंदर भरा गया राजनीतिक संरक्षण रहेगा, हम आपकी आवाज बनेंगे, ये उसका दोष है। ये दोष है कश्मीर
की घटना का, ये 226/11 में हिंदुओं को आतंकवादी कहने का। सर आज चर्चा ठीक नहीं हो रही है। सिंह साहब आशीष जी रुकिए। पुनीत पाठक जी से मेरा सवाल था सर। मेजर साहब ऐसे चर्चा हो नहीं पा रही ना। आप तीनों लोग जुड़े हुए हैं और तीनों लोग स्काइप से जुड़े हुए हैं और फिर आपकी आवाज जा नहीं पा रही दर्शकों तक। सब बताऊंगा कि समाजवादी पार्टी की क्या क्षमता है, समाजवादी पार्टी की क्या औकात है और समाजवादी पार्टी के लोग किस तरह से हिंदुओं के खिलाफ एकजुटता दिखाते हैं, किस तरह हिंदुओं को गाली देते हैं, किस तरह रामचरित मानस की पुस्तकें दिलाते हैं, किस तरह मस्जिदों और मंदिरों को टारगेट करते हैं, माफिया बताते हैं। सब कुछ प्रदेश की जनता देख रही है। समाजवादी पार्टी का चरित्र जो है ये उजागर है कि मेरा वाला कुछ भी करे, मेरा वाला अपराध भी करे तो ठीक है, बाकी जनता का है। चाहते हैं ना अपनी बात बताने, लोगों की बात सुनना चाहते हैं ना किसी को बोलने देना चाहते हैं। चले पाठक जी कहिएगा शांत हो गए सब। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैंने बताया, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने बहुत साफ साफ प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा किया। अगर वहां पे माहौल बिगड़ रहा था तो प्रशासन वहां पे क्या कर रहा था, और ऐसे ही मौकों पे सरकार की भूमिका सवालों के घेरे में आ जाती है। अगर जो बात आ रही है कि क्यों चुनावों को देखते हुए, तो इसमें साफ सीधा बात जो लगातार चली आ रही है पिछले कई दशकों से भी, कि जब भी हिंदू मुसलमान का माहौल बनता है, जब भी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जाता है, तो उसका चुनावी फायदा भारतीय जनता पार्टी लेने की। चलिए मैं आ रहा हूँ एक बड़ी खबर बताकर मैं लौट रहा हूँ। सिंह साहब लौट रहा हूँ। एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री आवास पर चल रही बैठक खत्म हो गई है। खाने में थूकने के खिलाफ कानून आएगा। बैठक में सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश। खाने पीने की चीज गंदी करना गलत है। सीएम योगी ने कहा गंदी चीजें मिलाना ये अपराध है। सरकार जल्द कठोर कानून लाएगी। शुद्धता के लिए कठोर कानून जरूरी है। उपभोक्ता को जानकारी का अधिकार हो। विक्रेता के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पहचान छिपाने वालों के खिलाफ कानून जल्द। खान पान प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी। अवैध विदेशी नागरिक मिले तो एक्शन होगा। कानून उल्लंघन पर जेल जुर्माना लगेगा। तो बड़ी खबर है। थूक जिहाद के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार, और कहा है कि अब कानून जल्द आएगा। चलिए पहला रिएक्शन मेजर साहब आपसे ही। मेजर साहब अब जल्द कानून आ रहा है, इस पर तो एक रिएक्शन दीजिए। यहाँ बहुत अच्छा किया कि देखिए मुस्लिम समुदाय, विशेष समुदाय के लोग लगातार कहीं यूरिन मिला रहे हैं जूस में, कहीं थूक रहे हैं, तो कम से कम जो गंदा खाना लोगों में किस तरह की बीमारी होती है तो वो लोगों तक ना पहुंचे, ये तो वेलकम करेंगे। नहीं इस पर भी सवाल उठाएंगे सर? बिल्कुल, मिलावट बिल्कुल बंद होनी चाहिए। मिलावट बंद होनी चाहिए। और मिलावट सबसे ज्यादा कौन कर रहा था? सबसे ज्यादा बताइए कौन कर रहा था? जो सुप्रीम कोर्ट में जो कान पकड़ रहा था, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रचारक। अरे सर थूक जिहाद सर थूक जिहाद जो जूस में पेशाब मिला रहे उन पर तो एक शब्द तो कह दीजिए सर। सर वोट नहीं खिसकेगा आपका, टेंशन मत लीजिए। नहीं देखिए, मिलावट तो मिलावट है, जो भी करे वो गलत है। अरे सर मैं मिलावट की नहीं कह रहा हूं, मिलावट तो अलग है। ये थूकने की ये तो बहुत ही घिनौना अपराध है सर। अब किसी को टीवी की बीमारी, आप सोचिए गलती से मेजर साहब आप खाने का ऑर्डर वहां से दे दें जहां वो आदमी थूक रहा हो, उसको टीवी की बीमारी हो। मैं तो कह तो रहा हूं वो तो गलत है ही। सो है हाँ। जो मिलावट हो रही है जैसे सिंथेटिक मिल्क है। एक बार ये तो कह दीजिए थूक जिहाद जो जूस में पेशाब डाल रहे हैं उन पर कड़ा कानून, कड़ा एक्शन हो। इसे वोट नहीं छिटकेगा आपका। नहीं बाबा रामदेव जैसे ढोंगी जो बिल्कुल ढोंग, जो सब कुछ वो बेच के धर्म के नाम पे जो ये चलन चला है पिछले 10 साल से सब कुछ बेचने का, उसी का ढोंगी पकड़ा गया। सिंह साहब इनको इस पर भी ऐतराज है, जल्दी से रिएक्शन दीजिए फिर मैं आनंद के पास जाऊंगा। आपको रामदेव के कान पकड़ने से ऐतराज है? मैं तो पूछ रहा हूँ ना सर, आपका सवाल उनको कर दिया मैंने। तो ला रहा था साइकिल पे वापस, आजादी होनी चाहिए, सफाई की आजादी होनी चाहिए, क्योंकि वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन जानते हैं जयप्रकाश जी, कुछ लोगों को बीमारी है कि मुझे स्पेशल पैकेज चाहिए, स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए, स्पेशल बातें चाहिए। मैं जो कहूं वही सही, मैं जो करूं वही सही। निश्चित तौर पे ऐसे लोग विरोध करेंगे जो ये चाहते हैं। तो मैं तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को कहूंगा कि भाई पेशाब वाला आपको अच्छा लगता है तो आप ग्रहण करिए, थूक वाला भी आपको अच्छा लगता है तो आप ग्रहण करिए। बाकी भारत के लोगों को तो ऐसी चीजें नहीं अच्छी लगेगी। और कोई भी कानून जो सबके लिए बनता है से हुआ है, किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत का संविधान। ठीक है अभिषेक राज एक रिएक्शन आपसे मैं चाहूंगा। देखिए अभी समाजवादी पार्टी कह रही है जो हिंसा हुई वो चुनाव था, इसलिए हिंसा के पीछे कहीं ना कहीं उनको साजिश नजर आती है। अब ये थूक जिहाद पर और इस तरह की घटनाएं सामने आए, अब इस पर कानून लिया। अब हो सकता है कल इस पर भी चर्चा हो जाएगी कि ये तो जानबूझकर लाए हैं, एक विशेष समुदाय को टारगेट करने के लिए कानून लाने की वकालत कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं जल्दी से सर?
बेसिक ह्यूमन राइट्स है। इस तरीके की अगर कोई घटना होती है, कोई खाने में थूक मिला रहा है, पेशाब डाल रहा है, तो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सभी पार्टियों को, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इनको भी इसका स्वागत करना चाहिए। ये जो आज फैसला लिया गया है तो जनहित का फैसला लिया गया, इसका विरोध करने का तो कोई मतलब नहीं बनता, एक चीज। दूसरी चीज जो कहा जा रहा है कि ये दंगे चुनाव के परिवेश में और तमाम चीजें बोली जा रही। देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा देके लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करी। लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी सीटें भी इनको मिल गई उसके वजह से उत्तर प्रदेश में। राहुल गांधी संविधान की प्रति लेके पूरे देश में घूम रहे थे। जहां पे इनकी सरकारें हैं वहां पे पीडीए और संविधान की बातें क्यों नहीं होती हैं? झूठा इन लोगों ने परपंच फैलाया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, हिमाचल में, जहां जहां इनकी सरकार है वहां पे पीडीए के क्यों नहीं मुख्यमंत्री इन्होंने बनाए, कर्नाटक वगैरह में। तो ये देखिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है जिसपे जाकर वोट मांगे। इनको मालूम है कि देखिए उत्तर प्रदेश की जनता ने वो दौर देखा है इनकी सरकारों, किस तरीके से प्रदेश को चलाया गया, तो क्या माहौल था। मेजर साहब पीडीए से याद आया, मेजर साहब एक रिएक्शन दे दीजिए, फिर मैं विजय उपाध्याय जी से आखिरी कमेंट। मेजर साहब पीडीए से याद आया क्योंकि बीजेपी ने भी सवाल उठाए, सर 6 उम्मीदवार हुए, शायद मेरे हिसाब से 5 एक ही परिवारों के ही लोग हैं, ये पीडीए है क्या? सब समाजवादी परिवार के हैं और भारतीय जनता पार्टी के पेट में इसीलिए दर्द हो रहा है। नहीं सर, किसी का बेटा लड़ रहा है, किसी का भाई लड़ रहा है, की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि वहां चुनाव फिर से हार जाएंगे तो जनता के बीच कैसे जाएंगे। चले विजय उपाध्याय जी एक आखिरी कमेंट, क्योंकि देखिए चुनावी माहौल है, बहराइच में हिंसा, थूक, जिहाद, ये सब, क्या यही चुनावी मुद्दा रहेगा क्या इस बार? नहीं देखिए, ये जो थूक, मूत्र और गंदी चीजें मिला के जो खाना बिक रहा है, सोचिए अगर कैमरा नहीं था तब क्या हम लोग कैसी चीजें खा रहे थे। कितनी दुखद बात है कि कोई व्यक्ति जो चीज बेच रहा है उसमें कितनी गंदी चीज मिला के लोगों को खिला पिला दे रहा है। आखिर वो कर क्यों रहा है? अगर कैमरे न होते, मोबाइल न होता हर हाथ में, तो शायद इस तरह की वीडियो पहले तो नहीं आ पाते थे। ये तो अब जाके जानकारी मिल रही है और बहुत बड़े पैमाने पे ऐसे वीडियोज आ रहे हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि आज वो थूक मिला रहा, कल जहर मिला के खिला देगा, तो आप क्या करेंगे? लेकिन इस पे भी अगर पॉलिटिक्स लोगों को करना है तो वो कर सकते हैं। और जहां तक बात लग रहा है, लेकिन विजय उपाध्याय जी, क्योंकि हम चर्चा को यहीं खत्म कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि ये चुनाव यही मुद्दे ज्यादा होंगे, हिंदू मुसलमान होगा इस चुनाव में, उपचुनाव में भी लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे चर्चा करने के लिए। हमारे पास इतना ही वक्त था, यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। अब वक्त हो चला अब तक की हेडलाइन दिखा दी।